हेलो एवरीवन। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इन प्रीवियस सेशंस वी हैव डन विद सम पार्टनरशिप क्वेश्चंस। पार्टनरशिप के टॉपिक के बारे में हमने किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से सॉल्व करना है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। ठीक है ना। अब इस सेशन में भी हम क्या करेंगे कि कुछ जो क्वेश्चंस है पार्टनरशिप के, लाइक किस तरह से वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको डील करना है। बट आज के जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से प्रीवियस क्वेश्चंस के कंपेयर में डिफिकल्ट हो सकते हैं। ठीक है ना। सो वन बाय वन हम देखेंगे, है ना। डिफिकल्ट इन द सेंस, ये चैप्टर मैंने पहले ही कहा है कि इतना ज्यादा वेरिएशन आपको क्वेश्चंस में नजर नहीं आएगा। बट सी कि कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो मॉडल क्वेश्चंस की तरह आप उसको जो है समझिए, लाइक किस तरह से इंफॉर्मेशन देने का ढंग होता है उनका और किस तरह से आपको आगे बढ़ना होता है। ठीक है। बट कुछ चीजें जो है मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा क्विकली विद रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप, है ना। मैंने ये बताया था आपको कि अगर आपके दो पार्टनर्स होते हैं किसी बिजनेस में, ए और बी, ठीक है, तो इन दोनों का इन्वेस्टमेंट और इनका टाइम जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता होता है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, है ना। सो अगर आप यहाँ पे समझो कि अगर ए नाम इतना इन्वेस्टमेंट करता है और बी पार्टनर जो है वो अगर आई बी इतना इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसको अगर आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया होगा, लाइक ए ने अगर टी ए इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया होगा और बी ने अगर टी बी इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया होगा, तो अगर आप ये जो दोनों मल्टीप्लीकेशन मैंने लिखे हैं इनका अगर आप रेशियो लेते हो, तो वो जो रेशियो आपको मिलता है वो आपको प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो मिलता है। सो यहाँ पे पी ए इज टू पी बी मतलब क्या, जो नंबर्स आपको मिलेंगे दो ज्यादा रेशियो टर्म्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे आपको पांच चीजें दिख रही है ना, लाइक ये फर्स्ट वैल्यू है आपकी, ये सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू, ये फोर्थ वैल्यू, और ये जो रेशियो है इसको मैं फिफ्थ वैल्यू कंसीडर करता हूं। इन पांच वैल्यूज में से आपको चार कोई भी वैल्यूज गिवन होगी एंड देन फिफ्थ वाली जो है आपको कैलकुलेट करनी होगी। इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बेसिक वे है क्वेश्चन का, है ना। मतलब आपको क्या करना होता है कि बाकी सारे जो कैलकुलेशंस है, अलग अलग ढंग है उनके क्वेश्चंस देने के, उसको पहचानना है व्हाट एवर द गिवन वैल्यूज आर, और आपको ना लास्ट में जनरल इसी रिलेशन पे आना पड़ेगा, है ना। सो ये उसका बेस है। ठीक है। पार्टनरशिप में हमने ऐसा देखा था कि ये जो टाइम लिख रहे हो आप, लाइक यहाँ पे टी ए और टी बी जो मैंने लिखा है, ऑब्वियसली टाइम लिखोगे वहां पे, टाइम शुड बी इन सेम फॉर्मेट। मतलब अगर आप ए का टाइम मंथ में लिख रहे हो ना, बी का भी मंथ में होना चाहिए। सो जो भी पार्टनर्स है आपके क्वेश्चन में, अगर आप ईयर में टाइम लिखोगे सबका ईयर में लिखो, अगर मंथ्स में लिख रहे हो तो मंथ में लिखो। ठीक है, दिस इज द थिंग। देन आपको कुछ चीजें यहाँ पे याद रखनी होगी कि पार्टनरशिप जो है वो जनरली दो टाइप में हम डिवाइड करेंगे। एक सिंपल पार्टनरशिप और दूसरी जो है उसे हम कंपाउंड पार्टनरशिप कहेंगे। व्हाट इज सिंपल पार्टनरशिप? सिंपल पार्टनरशिप में क्या होता है कि आपके जो पार्टनर्स है ना, उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट की है उसका पीरियड जो है वो सेम होगा, मतलब टाइम जो है जितने समय के लिए उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट की होगी वो सेम होगा। इससे आप पहचान सकते हो कि वो सिंपल पार्टनरशिप है। और कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होता है यहाँ पे कि टाइम जो है वो अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा, है ना। टाइम इज नॉट सेम। ठीक है। तो वहां पे फिर आपको थोड़ा सा सॉल्व करते वक्त कुछ एडिशनल कैलकुलेशंस करने होंगे। अब सिंपल पार्टनरशिप क्यों बताया मैंने? सिंपल पार्टनरशिप से क्या होगा आपके पास, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा ना, इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल कहा जाता है ना, उसका जो रेशियो होगा और आपके प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो जो होगा, ये दोनों रेशियोज सेम होते हैं सिंपल पार्टनरशिप में। तो आपके क्वेश्चन में क्या होगा कि कभी कभी वो आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो देंगे एंड अदर कैलकुलेशंस जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में होगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो हो सकता है। और कभी अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो देते हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पूछते हैं, तो वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो और इन्वेस्टमेंट के रेशियो को आप कंपेयर कर सकते हो, डायरेक्टली सेम ले सकते हो और आगे जो है वो कैलकुलेशन में बढ़ सकते हो। अब इतनी चीजें यूज करके ना हमने कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए थे। बाद जो है हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, क्वेश्चन डिस्प्ले करने के बाद आई विल गिव यू टाइम टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, थोड़ा सा समय दूंगा। देन आपको इसको सॉल्व करना है, मुझे जल्दी से बताना है ना। और जब भी आप सॉल्व करो ये पूरा एक्सप्लेनेशन उसके बाद हम करेंगे, और एक्सप्लेन करने के बाद इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन।
This is your first question. If P and Q invested in the ratio 5 is to 8, the profits are divided in the ratio 3 is to 8. If P has invested for 6 months, then Q invested for. तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको जल्दी से सॉल्व करना है, आंसर मुझे बताना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा समय देता हूं इसके लिए। ओके फाइन, चलो देखते हैं यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। होप ऑल ऑफ यू हैव कैलकुलेटेड दिस वन। दो पार्टनर्स है हमारे यहाँ पे, सही है ना। तो यहाँ पे मैं पहले पार्टनर का नाम लिख देता हूँ P एंड दूसरे पार्टनर का नाम लिख देता हूँ Q। तो आपको क्या करना था यहाँ पे कि P का पहले इन्वेस्टमेंट लिखना है। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं कि आपको रुपीज में ही दिया हो, रेशियो में दे सकते हैं। तो आप ऐसा कंसिडर करो कि P एंड Q इन्वेस्टेड इन द रेशियो 5:8 ना। तो P ने जो है वो 5 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, ऐसा समझ लीजिए, और Q ने कितना किया है, 8 रुपया किया है। द प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड इन द रेशियो 3:8। प्रॉफिट 3:8 में डिवाइड हुआ है। प्रॉफिट का रेशियो कहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे PA/PB लिखा था हमने प्रीवियस स्लाइड में, है ना। देखो यहाँ पे PA/PB दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना। बस इसी तरह से यहाँ पे आपको प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो लिखना है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो जो है 3:8 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या रह गया, हमारा टाइम लिखना रह गया P और Q का। उन्होंने क्या कहा है, P हैज इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ, तो P का हमने 6 मंथ लिख दिया यहाँ पे। उन्होंने Q का टाइम पूछा है, मतलब आपको ना Q का टाइम मैं अगर TQ कंसिडर करूं तो वो आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कैलकुलेशन हो जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में देखो आप, 5 इंटू 6 इंटू 8 शुड बी इक्वल टू 8 इंटू TQ इंटू 3। मैंने कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है यहाँ पे, है ना। ये दो रेशियोज है मेरे पास, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने इस डायरेक्शन में किया है। लाइक देखो मैं यहाँ पे, ये देखो ऐसे किया है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे मुझे सिर्फ TQ की वैल्यू चाहिए, वॉट एवर द अदर थिंग्स मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा। 5 इंटू 6 इंटू 8 जो है वन साइड, ये जो 8 एंड 3 TQ के साथ है उसको हम शिफ्ट कर देते हैं दूसरे साइड, खत्म। तो यहाँ पे 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 5 2 जा जो है आपको आंसर मिलेगा 10, है ना। और आपका देखो P का टाइम किस में था, मंथ्स में था, ये 6 मंथ्स था ना। तो आपको ये जो है 10 वो भी मंथ्स में मिलेगा। ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मैंने कहा था आपको 5 वैल्यूज है आपके पास, 4 उसमें से दी जाएगी, एक आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि आपको रेशियो ही कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, है ना। 5 में से कोई भी 4 चीजें होंगी आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपको उसका सॉल्विंग करना है, ठीक है ना। और इसके आगे भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपके क्वेश्चन में दी होगी, आपको उनको पहचानना है, लिंक करना है इन चीजों के साथ और आगे बढ़ना है, ठीक है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकली यहाँ पे। देखते हैं क्या कह रहे हैं हमारे क्वेश्चन में। परी, युवा एंड सरू started a business by investing rupees 12,000, 18,000 and rupees 22,000 respectively. After 6 months, Saru withdraw the full amount. Pari and Yuva invested rupees 5,000 and rupees 8,000 more respectively. Find the share of Saru if the total profit at the end of year is 42,940. अब देखो यहाँ पे क्या चेंज है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने क्या किया है, वो जो तीनों पार्टनर्स है ना, उन्होंने एक तो पैसा पहले कुछ इन्वेस्ट किया है और उसके बाद उनके इन्वेस्टमेंट में कुछ दिनों के बाद उन्होंने चेंज किया है। लाइक देखो उन्होंने कहा है यहाँ पे कि 6 महीने बाद जो है, 6 मंथ्स लेटर, यहाँ पे देखो आप, है ना, आफ्टर 6 मंथ, है ना, जस्ट अ सेकंड, या आफ्टर 6 मंथ्स जो है यहाँ पे, आफ्टर 6 मंथ्स जो है यहाँ पे सरू ने उसका फुल अमाउंट विड्रॉ किया, ऐसे कह रहे हैं। और परी और युवा ने कुछ 5,000 8,000 एक्स्ट्रा से इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, देखो सबसे पहले तो तीन पार्टनर्स जो है उसका नाम हम लिख लेते हैं। लाइक परी आपकी पहली पार्टनर है यहाँ पे, देन युवा है ना, युवा को मैं बीच में लिख देता हूँ यहाँ पे। देन आपके तीसरे पार्टनर है यहाँ पे सरू। सही है ना। अब देखो इन्होंने 12,000 इन्वेस्ट किया परी ने, है ना, युवा ने 18,000 इन्वेस्ट किया और सरू ने 22,000 इन्वेस्ट किया। ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, आफ्टर 6 मंथ सरू विड्रॉ फुल अमाउंट। 6 महीने के बाद सरू ने अपना पूरा अमाउंट जो है विड्रॉ कर लिया है। मतलब ये 22,000 जो है सरू के, वो 6 महीने के लिए ही थे, है ना। तो पूरा समय जिसके लिए उसका इन्वेस्टमेंट होता है उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सरू के लिए ना आप यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। इसके बाद सरू के अमाउंट में, उसके किसी भी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं दिया है हमारे क्वेश्चन में। सो आपको जो है ना सरू की वैल्यू बस ऐसी ही रखनी है, 22,000 इंटू 6, है ना। अगर वो आगे कुछ कहते हैं उसमें चेंजेस तो हम वहां पे नोटिस भी करते हैं और उसको अप्लाई भी करते हैं। अब देखो बात करते हैं परी और युवा की। परी के बारे में क्या कह रहे हैं कि परी ने 6 महीने के बाद 5,000 इन्वेस्ट किए हैं, और से मतलब एक्स्ट्रा से 5,000 12,000 में डाल दिए, है ना। मतलब यहाँ पे 6 महीने तक तो उसके 12,000 थे, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 12,000 कुछ पहले 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। देन आपको ये प्रॉफिट ऐड करते जाना है अलग अलग समय का, तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया यहाँ पे। अब देखो 12,000 का परी का 6 महीने के बाद अमाउंट कितना हो गया, 12 में 5,000 ऐड करना पड़ेगा आपको, मतलब वो 17,000 हो गया। समझ रहे हो, 17,000 हो गया। अब ये पैसा कितने समय के लिए रहेगा, देखो आपको क्वेश्चन में कहा है एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट इज जनरेटेड 42,940 ऑब्वियसली। सो एट द एंड ऑफ ईयर कहा है, मतलब ये पूरी पार्टनरशिप जो है ना वो 1 साल के लिए चली है ना, 12 महीने के लिए चली है। तो फिर पूरा समय जो है किसी पार्टनर का वो 12 मंथ्स का होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले 6 महीने के लिए 12,000 तो थे, बचे हुए 6 महीने के लिए 17,000 हो गए। सो इस 17,000 को और 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो है ना पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा है परी के नीचे मैंने, ये परी का प्रॉफिट का टर्म जनरेट करेगा मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद ऑब्वियसली। अब युवा ने क्या किया, युवा ने भी 6 महीने तक उसके 18,000 थे और उसने और से 8,000 इंक्रीज कर दिया उसका इन्वेस्टमेंट आफ्टर 6 मंथ। तो 18,000 तो 6 महीने के लिए थे, 18,000 उसमें 8,000 ऐड करो तो कुछ 26,000 हो जाएगा। और ये 26,000 कितने दिन के लिए रहेगा, वो भी 6 महीने के लिए रहेगा। अब यहाँ पे ये आपका ना कंप्लीट एक्सप्रेशन तैयार हो गया। देखो ये परी का मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, युवा का भी अलग से ब्रैकेट लगा देता हूँ सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द थिंग्स, है ना, और सरू का ब्रैकेट लगा देता हूँ, है ना। अब आपको क्या करना है, बस इस सब सारे जो कैलकुलेशंस है ना उनको सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है ना, यहाँ पे 18 है याद रखो, हाँ? ठीक है। अब देखो आपको कैलकुलेशन करना है, क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले ना 6 से अगर सारे एक्सप्रेशन को मैं डिवाइड करूं तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 कैंसिल हो गया। देन यहाँ का ये दूसरा 6, ये भी 6 और ये भी 6 कैंसिल हो गया। देन मैं और क्या कैंसिल कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 3 3 जीरोज है सब में, मैं ये कैंसिल कर सकता हूँ। आप अगर चाहो ना तो उसको स्टार्टिंग से ही लिखो मत, बट टू अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे मैंने ये यहाँ पे पहले से लिख दिए हैं। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो आपका वो कैलकुलेशन स्किप हो जाएगा, आपके लिए अच्छी बात होगी, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होगा। जितने कम चीजें आप लिखोगे कम आपके एक्सप्रेशन में,
उतना ही आपके कैलकुलेशन के लिए वो हेल्प होती है। ठीक है, चलो। तो फिर यहाँ पे अब हमारा क्या काम रह गया, इसको सिर्फ सॉल्व करना रह गया। सो यहाँ पे 12 प्लस 17 जो है ना, ये हो जाएगा 29। सही है। सो दिस इज 29 इज टू, यहाँ पे रह गया हमारा 18 एंड 26। सही है, 18 एंड 26, दिस इज 20 एंड 10, 30, 8 एंड 4, या हो जाएगा आपका 44। सही है, और बचेगा आपका सरू का 22। मतलब 29 इज टू 44 इज टू 22, ये आपका रेशियो होगा प्रॉफिट शेयरिंग का। और उन्होंने किसका शेयर पूछा है आपको, सरू का शेयर पूछा है ना। तो सरू का शेयर है कितना, तो सरू का शेयर 22 है, आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ इन तीनों का टोटल 29, 44 एंड 22। देखो 20 और 40 60, और ये 20 80, 80 9 एंड 4 इज 13 एंड 2 15, और 80 और 15 ये 95 आ जाएगा। मतलब आउट ऑफ 95 22 इतना शेयर सरू का है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू चाहिए ना हमें, तो इसको किसी ओरिजिनल नंबर से, मतलब उसकी जो कंप्लीट प्रॉफिट है लाइक 42,940 जो है, उसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, एंड यू विल गेट द आंसर 9,944। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप दिस इज क्लियर। इस तरह से इसको सॉल्व किया है ना। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, जो आपके बेसिक्स को और आपके थोड़ा सा मॉडरेट टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन को भी जो है इजीली एक्सप्लेन करता है। उन्होंने अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट देने की कोशिश की ना यहाँ पे, सो दिल दिल प्ले लाइक दिस वन, दे ट्विस्ट करेंगे इस क्वेश्चन को इस तरह से, है ना, कि किसी ने अमाउंट इंक्रीज किया, किसी ने अमाउंट डिक्रीज किया। देखो यहाँ पे कहा है ना कि परी एंड युवा इन्वेस्टेड 5,000 8,000 मोर रिस्पेक्टिवली। तो वो क्या करते हैं, इसको अलग अलग वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं कि लाइक परी एंड युवा हैज एडवांसेस देयर इन्वेस्टमेंट। एडवांसेस मतलब उन्होंने कुछ ऐड किया, और ऑब्वियसली विड्रॉ के लिए तो विड्रॉ ही करेंगे। ठीक है, याद रखो सिर्फ एक चीज, कि कोई अगर पूरा अमाउंट विड्रॉ करता है ना, उसका जो भी इन्वेस्ट किया होगा, अगर वो पूरा का पूरा विड्रॉ करता है, इसका मीनिंग क्या होगा कि वो अभी पार्टनर रहा ही नहीं। समझ रहे हो, उतने समय के लिए, जितने समय के लिए उसका पैसा था, उतने ही समय के लिए वो पार्टनर रहा होगा, बस। क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर, है ना। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन क्विकली, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। यस, ABC entered into a partnership by investing in the ratio 4:2:3. At the end of year, the total profit is in the ratio 12:4:9. Find the ratio of period of time they invested in the business. So we have done with such kind of question in previous session, है ना। previous session में भी जो है हमने इसी तरह का एक दो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अभी जो है आपको इसी तरह से, उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। मैं थोड़ा सा समय देता हूँ, आई नो कि किस कैसे सॉल्व करना है ना, ये ऑलरेडी नो को पता है। मैं सिर्फ एक ओरली आपको हिंट देता हूँ। प्रॉफिट का टर्म कैसे मिल रहा है हमें, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से, है ना। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो ट्राई दिस लॉजिक ऑन योर क्वेश्चन, है ना, और आंसर जल्दी से कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो थोड़े समय के बाद मैं भी इसका सोल्यूशन बताता हूँ आपको।
ओके, चलो। तो यहाँ पे आई वाज टेलिंग यू कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, मैंने आपको हिंट बताया था, है ना। देखो हमने बाकी क्वेश्चंस में क्या किया है, लाइक अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है ना, तो उसके लिए आप किसी का भी इन्वेस्टमेंट, मतलब पार्टनर का जो इन्वेस्टमेंट है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअली आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है, प्रॉफिट का टर्म मिलता है, उसका रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ये रिलेशन हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि आपको इन्वेस्टमेंट और टाइम ही दिया जाएगा और प्रॉफिट पूछेंगे, है ना। अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट पूछा आपको, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा, तो उसके लिए आपके पास प्रॉफिट का टर्म होना चाहिए, डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, ये पहले रिलेशन को सिर्फ रीएडजस्ट किया, है ना। सेम उसी तरीके से अगर आपको टाइम पूछा जाता है, तो उसके लिए क्या होगा, प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट होगा। एक ही रिलेशन है, इसके अलग अलग अरेंजमेंट्स है ये, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास पार्टनर्स कौन कौन है, ए, बी और सी है, ठीक है। इनका प्रॉफिट का रेशियो मुझे दिया है उन्होंने, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो कितना है, ए का है 12, बी का है 4 एंड सी का है 9, ठीक है। और ये दूसरा ऊपर का रेशियो कौन सा है, सो ये जो रेशियो है उनका इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है ना। सो इन्वेस्टमेंट भी लिख देता हूँ मैं दो तीनों की, 4:2:3। मैंने प्रॉफिट पहले क्यों लिखा, क्योंकि मुझे डिवाइड करना है इन्वेस्टमेंट से, उसे ईजी होगा मेरे लिए। और मुझे क्या पूछा उन्होंने, टाइम का रेशियो पूछा। मतलब यहाँ पे ये सबका अगर मैं रेशियो कंसिडर करूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे टाइम के लिए, प्रॉफिट बाय 4। ए का प्रॉफिट कैसे ए का टाइम कैसे मिलेगा, ए का जितना भी प्रॉफिट है 12 डिवाइडेड बाय 4। बी का कैसे मिलेगा, 4/2 से। और सी का कैसे मिलेगा, 9/3 से। बस आपको सॉल्व करना है इसे। 4 3 12, सो यहाँ पे 3 लिख देता हूँ मैं, है ना। 2 2 4, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। और यहाँ पे 9 9 3 सॉरी 3 3 3 9, है ना। सो यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब 3:2:3। सो ये रेशियो आपका आएगा एबीसी के टाइम का। तो हमारे ऑप्शंस में अगर आप ऑब्जर्व करो, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है ना। सो इसी तरह से देखो, कभी आपको प्रॉफिट का दिया जाएगा, टाइम का दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछेंगे। कभी आपको इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, प्रॉफिट का पूछेंगे। या फिर इस एग्जांपल की तरह प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का दिया जाएगा, आपको टाइम का रेशियो पूछेंगे। सो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ये तीनों रिलेशन जो मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं उनको याद रखिए, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूं। सो दिस इज द नेक्स्ट वन। सो क्या दिया है यहाँ पे, PQR invested in the ratio 6:5:9. After 5 months, Q invested the same amount as before, but P and R withdraw 2/7 and 1/3 of the capital investment respectively. Find the share of R if total profit at the end of year is rupees 1,08,900. थोड़ा सा समय देता हूँ सोचने के लिए मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ना जो हमने सेकंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया था, परी, युवा एंड सरी वाला, उसको मैच करता है। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे, है ना। वहां पे क्या कहा था कि परी और युवा जो है उन्होंने 5,000 एंड 8,000 जो है वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है। यहाँ पे देखो वो क्या करे, विड्रॉ के बारे में कह रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे फ्रैक्शंस में विड्रॉ किया है ना। तो मैं एक हिंट आपको ओरली देता हूँ, देन आपको टाइम देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। देखो अगर हम पी की बात करें, पी ने क्या किया, 2/7। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है 659, आप कंसिडर करो कि 6 रुपए, 5 रुपए, 9 रुपए इतना ही इन्वेस्ट किया पीक्यूआर ने। अगर पी के बारे में कहा जाता है कि कुछ दिनों के बाद पी विड्रॉ 2/7 अमाउंट, सो 2/7 अमाउंट अगर वो विड्रॉ करता है तो वहां पे रहता कितना अमाउंट है, 5/7 इतना रहता है। मतलब जो फ्रैक्शन विड्रॉ किया गया है वो छोड़ के जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो वहां पे इन्वेस्टेड रहेगा। सो 6 रुपए का 2/7 विड्रॉ किया, रहेगा कितना, मतलब 2/7 विड्रॉ किया, तो 5/7 रहेगा वहां पे। सही है, तो आपको 5/7 ये फ्रैक्शन कंसिडर करना है। सेम आर का देखो, 1/3 विड्रॉ किया, बचेगा कितना, 2/3। तो मैंने आपको इसका जो मेन पार्ट है ना, जो ट्विस्ट है, बाकी सारी चीजें ना इट इज लाइक विद द प्रीवियस सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया था उसकी तरह,
है ना। समय देता हूं, ट्राई करिए, सॉल्व करिए, जल्दी से आंसर कैलकुलेट करिए, ठीक है, देन विल गो विद द सॉल्यूशन। चलिए, ओके, चलो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखते हैं हम जल्दी से, ठीक है, किस तरह से सॉल्व करना है। देखो ये क्वेश्चन मतलब पार्टनरशिप के बहुत ज्यादा वेरिएशन के साथ नहीं आएंगे, ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत जल्दी प्रिपेयर होता है। सो यहाँ पे देखो हमारे तीन पार्टनर्स है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पी, क्यू और आर। मैं जानबूझ के थोड़ा थोड़ा ना दूर दूर लिखा है, सो दैट हम जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो पी ने सबसे पहले 6 रुपए इन्वेस्ट किया, ऐसा सोचते हो हम। क्यू ने कितना किया, 5 रुपया, और आर ने कितना किया, 9 रुपया, ऐसा सोचते हैं, ठीक है। 6:5:9, यू कैन कंसिडर इट एज 6x 5x 9x। हाँ, इट डजेंट मैटर आपने अगर अलग तरीके से इसको कंसिडर किया तो। बट ये 6, 5, 9 जो मैंने कंसिडर किया, अब वो क्या कह रहे हैं, आफ्टर 5 months क्यू इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट, है ना। 5 महीने के बाद जो है क्यू ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो मैं सबसे पहले क्यू का देख लेता हूँ। 5 महीने तक तो उसके 5 रुपए ही थे ना, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, प्लस अब क्या किया, पहले 5 रुपए थे, उसने और 5 रुपए इन्वेस्ट किए, मतलब पहले के 5 और अभी के 5 कितना हो जाएंगे, ये 10 रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे यहाँ पे। समझ रहे हो आप। तो मतलब आपका जो सेकंड पार्टनर है यहाँ पे क्यू, है ना, उसने 10 रुपया भी इन्वेस्ट किया, और ये कितने समय के लिए रहेगा अभी। देखो मैंने कहा था ना, एट द एंड ऑफ ईयर अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है, तो मतलब आपका पार्टनरशिप जो है वो 1 साल तक चला है, 12 महीने तक चला है। 12 महीने में से पहले 5 महीने तक उसके 5 रुपए थे, तो बचे हुए समय के लिए 10 रुपए थे। बचा हुआ समय कितना, 12 - 5, 7 महीने। 7 महीने के लिए उसका 10 रुपया था। क्यू का काम खत्म हो गया अभी। अब देखते हैं पी और आर के बारे में क्या कहा है। तो पी का यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बट पी एंड आर विड्रॉ 2/7 and 1/3 ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब पी ने अगर इनिशियली 6 इन्वेस्ट किया होगा 5 महीने के बाद, तो 5 महीने तक तो 6 रुपया था उसका। 5 महीने के बाद उसने क्या किया, इसका 2/7 विड्रॉ किया। 2/7 विड्रॉ किया तो रहेगा कितना वहां पे, 5/7 रहेगा, सही है ना। और 5/7 कितने रुपए का, 6 रुपए का, सही है। और टाइम कितने समय के लिए रहेगा, तो 7 महीने के लिए रहेगा। अब ये हो गया पी का, ठीक है। बाद में देखो यहाँ पे आगे आर ने क्या किया, आर का 5 महीने तक भी 9 रुपया ही था। 5 महीने के बाद उसने क्या किया, 1/3 इन्वेस्टमेंट विड्रॉ किया, तो बचेगा कितना, 2/3। और किसका 2/3,
₹9 का। कितने महीने के लिए रहेगा? 7 महीने के लिए रहेगा, बस। अब ये जो मैंने लिखे हैं ना एक्सप्रेशन, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। इसको सॉल्व करने के बाद ना यू विल गेट योर रियल आंसर, रियल रेशियो। अब देखो यहाँ पे ये 7, ये 7 कैंसिल हो जाएगा, है ना। देन यहाँ पे ये 3 जो है, ये हम 9 के साथ 3 से कट कर देते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपके लिए इजी भी हो गया है ये, है ना। आप और कैंसिलेशन कर सकते हो। देखो कैलकुलेशन आप वेरिएबल तरीके से हर एक पर्सन अपने अपने हिसाब से करेगा, ठीक है, डजेंट मैटर, ठीक है। चलो तो मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक 6 into 5 ये 30 प्लस 6 into 5 ये 30 हो जाएगा। सेकंड 5 5 और ये आ जाएगा 10 into 7 70। और तीसरा वाला 9 5 45 प्लस 7 3 21 एंड 21 एंड 2 42, ठीक है। सो ये 30 और 30 ये हो जाएगा 60, सेकंड 25 एंड 70 ये हो जाएगा 95, ठीक है। और ये 40 और 40 85 प्लस 2 7 87 हो जाएगा ये, है ना। बस मिल गया रेशियो हमें। ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है। अब उन्होंने किसका पूछा है भाई शेयर? तो हमें आर का शेयर पूछा है, ठीक है। तो आर का शेयर अगर कैलकुलेट करना है, आर का शेयर है कितना इसमें? 87 है। 87 आउट ऑफ हाउ मच? 87 आउट ऑफ, देखो 60 प्लस 90 ये हो जाएगा 150, 150 एंड 80 230, 230 और ये 12, है ना। ओके, सो 242 आ जाएगा ये, सही है। इसको ओरिजिनल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो 1,08,900 से, you'll get your real answer। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे you'll get answer as 39,150। मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। देखा आपने? सो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ है। एक्चुअली ये सेम टाइप का क्वेश्चन है जो हमने सेकंड नंबर पे सॉल्व किया था, बट यहाँ पे वेरिएशन क्या हुआ? वहां पे वो पैसों में बात कर रहे थे कि 5,000 और इन्वेस्ट किए, 8,000 इन्वेस्ट किए, 2,000 निकाल लिए, 3,000 विड्रॉ किए, ऐसे कह सकते हैं वो थोड़ा सा इजी होगा समझने में, है। यहाँ पे दिक्कत अगर आप फ्रैक्शंस में गड़बड़ कर देते हो तो ये आपको समझना है। देखो अगर वो परसेंटेज में भी कहते हैं, इसमें चेंज आ सकता है, लाइक कि पी विड्रॉ 40% अमाउंट, तो 40% अगर निकाल लिया तो 60% रहेगा। हमें वो अमाउंट वहां पे लिखना है जो रिमेनिंग है, वो जो हमें अभी यूज करना है नेक्स्ट पीरियड के लिए, नेक्स्ट टाइम। समझ रहे हो? जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, 270 रख देते हैं, 130 रख देते हैं, तो वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्विकली। दिस इज द नेक्स्ट वन। प्रियांशी and Priyanshu entered into a partnership with their capital in the ratio 5:30. At the end of 6 months, Priyanshu withdrew his capital. 6 महीने के बाद प्रियांशु ने अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली। इफ दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो 25:26, देन फाइंड हाउ लॉन्ग इज प्रियांशीज कैपिटल यूज। प्रियांशी की कैपिटल कितने समय तक यूज की है, ये आपको कैलकुलेट करना है। याद रखो ऐसे क्वेश्चंस में कभी ऐसे भी होता है कि लाइक आफ्टर हाउ मच टाइम दैट पर्सन हैज जॉइंड दैट बिजनेस, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो टोटल समय में से आपको वो जो गिवन आपने कैलकुलेट किया है वो सब्ट्रैक्ट करके वहां पे टाइम लिखना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी अगर वो डायरेक्ट पूछते हैं फॉर हाउ लॉन्ग उसकी कैपिटल यूज, आप उसका वो टाइम निकाल रहे हो जिस समय के लिए उसका इन्वेस्टमेंट वहां पे था। दोनों चीजों में जरा डिफरेंस हमेशा नोट करिए, ठीक है। ओके, सो ट्राई विद दिस क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ समय के बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तब तक आप इसको ट्राई करिए।
ओके चलो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे दो पार्टनर्स है, प्रियांशी है और प्रियांशु है ना। उनका कैपिटल का रेशियो कितना है, 5:13 है। तो प्रियांशी ने 5 रुपया इन्वेस्ट किया, प्रियांशी ने 13 रुपीज किया, ऐसा कंसिडर करते हैं। एट द एंड ऑफ 6 मंथ प्रियांशु विथड्रू हिज कैपिटल। प्रियांशु ये जो है सेकंड वाला पर्सन, उसने 6 महीने के बाद अपनी पूरी कैपिटल निकाल ली। मैंने अभी कहा था कि 6 महीने के बाद उसने पूरा का पूरा विड्रॉ हो गया, मतलब वो पार्टनर ही नहीं रहा अभी। और उन्होंने पूछा है कि प्रियांशी जो है उसका टाइम कितना है, तो मैं उसका टाइम ना एक्स कंसिडर करता हूँ यहाँ पे। अब इसका रेशियो ले लिया आपने, तो वो 25:26 मिलने वाला है सॉल्व करने के बाद, तो ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स इंटू 26 इज इक्वल टू 13 इंटू 6 इंटू 25, है ना। अब देखे एक्स कैलकुलेट करना है हमें, जो हमें हमारा टाइम दिलाएगा प्रियांशी का, है ना। तो वो होगा 13 इंटू 6 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 5 एंड 26 इस साइड चले आएंगे, तो ये हो जाएंगे डिनोमिनेटर में। अब करेंगे हम इसका सॉल्व, फाइनल कैलकुलेशन। 13 1 13, 32 13 2 26, 5 1 5, 5 5 25, 2 1 2, 2 3 6 एंड 5 3 15 मंथ्स आपका आंसर होगा। समझ रहे हो, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। देखा, सो एकदम इजीली जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, वही हमारा लॉजिक है। यहाँ पे 5 वैल्यूज है आपकी, उसमें से 4 गिवन है और एक आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है। ठीक है, वैल्यू कौन सी है वो आपको ऑब्जर्व करना होगा पहले। गिवन चीज है और जो आपको कैलकुलेट करना है ना, उसके साथ में कोई रिलेशन अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है ना, उसके साथ उसको कंपेयर करना सीखो, तब जो है आंसर आपको इजीली मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट वन। Abdul and Karim start a business by investing a certain amount in the ratio 9:16. Both of them invest for an equal period of time. At the end of term, Abdul's share of profit is what percent less than Karim's profit? आपको अगर याद होगा, मैंने स्टार्टिंग जब किया था इस सेशन का, तब मैंने आपको बताया था कि सिंपल पार्टनरशिप और कंफर्म पार्टनरशिप ऐसे दो अलग अलग टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं पार्टनरशिप को। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनका ना 9:16 ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है आपको, लेकिन कहीं भी नहीं कहा है बोथ ऑफ देम इन्वेस्ट फॉर इक्वल पीरियड ऑफ टाइम। दोनों का टाइम सेम है, मतलब ये सिंपल पार्टनरशिप है ना। और सिंपल पार्टनरशिप में मैंने कहा था आपको कि सिंपल पार्टनरशिप का मेन जो नोटिस करने वाली चीज होती है वो होता क्या है कि उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही उनके प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो होता है। अब वो क्या कह रहे हैं, एट द एंड ऑफ टर्म अब्दुल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट लेस देन द करीम्स प्रॉफिट। अगर मैं यहाँ पे दोनों पर्सन को मेंशन करूं, अब्दुल और करीम, है ना, अब यहाँ पे रेशियो गिवन है उनका 9:16 दिया है। अब ये रेशियो उनके इन्वेस्टमेंट का है, लेकिन यही रेशियो उसके प्रॉफिट शेयरिंग का भी रहेगा। तो 9 रुपीज जो है वो अब्दुल को जाने वाले हैं प्रॉफिट में से, और करीम को 16 रुपीज जाने वाले, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। तो फिर अब्दुल को कितना परसेंट लेस मिलने वाला है ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो अगर मैं अब्दुल और करीम का डिफरेंस ले लूं यहाँ पे और परसेंट लेस मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा मुझे परसेंट लेस। तो एक तो अब्दुल को 7 रुपीज लेस मिल रहे हैं करीम से, और करीम से कंपेयर करो मतलब डिनोमिनेटर में करीम का नंबर लिख दो, इनटू अगर आप 100 करोगे यू विल गेट आंसर। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 से कैंसिल होता है, ये 4 4 जा 16, 4 25 जा, ठीक है ना, और यस ये आ जाएगा आपका 43 into 3/4%. Option number D will be the correct answer for this one. So I hope this is clear कि किस तरह से इसे सॉल्व किया है ना। सो जनरली देखो, आप ना चाहो तो 9x 16x कंसिडर कर सकते थे अमाउंट को, है ना, लेकिन x अगर कंसिडर करोगे भी नहीं करोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि उनको कंसिडर करना बनता है। लाइक अगर आपको कहूँ कि 9x इतना इन्वेस्टमेंट है और
आफ्टर 4 मंथ्स जो है 500 रुपीज विड्रॉ की है, तो 9x माइनस 500 लेना पड़ेगा। 9 माइनस 500 करोगे तो आप कैलकुलेशन करने में गड़बड़ हो सकती है। तो जहां पे वो वेरिएबल की जरूरत होती है ना, वहां पे वो वेरिएबल कंसिडर करो। जहां पे जरूरत नहीं है, विदाउट वेरिएबल यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन इजीली। ठीक है ना? तो आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकली। दिस इज द नेक्स्ट वन। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? राजेश एंड अशोक आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। Rajesh contributes 3/5 of the capital for 8 months, and Ashok received 5/8 of the profit. For how long Ashok's money was used? मतलब अशोक का टाइमिंग कैलकुलेट करना है आपको। समझ रहे हो? देखो, थोड़ी देर पहले हमने एक 2/7 अमाउंट विड्रॉ करने वाला एक क्वेश्चन देखा था। ये सेम उसी पे बेस थोड़ा सा लॉजिक यूज करेगा। लाइक राजेश ने कंट्रीब्यूट कितना है किया है, कैपिटल 3/5 किया है, तो रिमेनिंग कौन करेगा? अशोक करेगा। 3/5 अगर राजेश ने किया है, अशोक जो है 2/5 करेगा कंट्रीब्यूट। और अशोक को 5/8 ऑफ द प्रॉफिट मिल रहा है, तो 3/8 ऑफ द प्रॉफिट जो है वो राजेश को मिलेगा। और वहां पे राजेश का टाइम दिया है, सिर्फ अशोक का टाइमिंग नहीं है आपके पास। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करिए आप लोग। ठीक है, थोड़े समय के बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। सो ट्राई विद इट। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो। सो लेट्स सी किस तरह से आप सॉल्व करते हो, कितने जल्दी, और आपका क्या आंसर होता है। ओके, चलो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना? सो यहाँ पे आपके दो पार्टनर्स हैं, है ना? आपके पहले पार्टनर का नाम है राजेश और दूसरे पार्टनर का नाम है अशोक। सही है ना? अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या कहा, राजेश ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है? 3/5 की है। तो बची हुई कैपिटल अशोक ने की होगी, अशोक ने 2/5 की होगी। सही है ना? अब यहाँ पे हमें उसका टाइम लिखना है। अब मैंने कहा ना कि राजेश का टाइमिंग गिवन है आपको 8 मंथ्स, लेकिन अशोक का टाइमिंग है नहीं। तो मैं यहाँ पे अशोक अशोक का जो टाइमिंग है जो पूछा है उन्होंने, उसको एक्स कंसिडर करता हूँ। ठीक है, अब देखो अशोक को 5/8 ऑफ द प्रॉफिट मिला है ना? प्रॉफिट यहाँ पे नीचे लिखने वाले थे हम। सो 5/8 इतना प्रॉफिट जो है वो अशोक को मिला है, तो बचा हुआ किसको मिला होगा? राजेश को। तो वो कितना हो सकता है? 3/8 हो सकता है। खत्म। अब यहाँ पे आपको सिर्फ सॉल्विंग करनी है। देखो, ये 5/5 पहले कैंसिल हो जाएगा, सबसे डिनोमिनेटर वाला। ये 8/8 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं, सो दिस विल x इज इक्वल टू 3 × 8 × 5 डिवाइडेड बाय 3 × 2 आ जाएगा। सही है? ये 3 कैंसिल हो गया, 2 से इसको 4 हो गया, है ना? एंड 4 × 5 जो है वो आ जाएगा 20 मंथ्स।
देखो कितना इजीली आंसर आ गया, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 मंथ्स। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन, है ना। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, पुनित सुमित अमित started a business jointly investing rupees 11 lakh, 16.5 lakh and 8.25 lakh respectively. The profit earned by them in a business at the end of 3 years was 19.5 lakh. What will be the half of Amit's share in the profit? अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, ये हमारे सिंपल पार्टनरशिप का एग्जांपल है। मैंने कहा था ना सिंपल पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल पार्टनरशिप का मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम सेम ही है सबका। तो यहाँ पे आपके जो 3 लोग हैं, लाइक पुनीत है ना, सुमित है और अमित है ना, ये 3 लोग हैं आपके क्वेश्चन में। इनका इन्वेस्टमेंट अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे 11 है, 11 लाख। सुमित का है 16.5 लाख एंड अमित का इन्वेस्टमेंट है 8.25 लाख। यही उसके प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है। लेकिन अब जो है मुझे इसको थोड़ा सा कंप्लीट नंबर में लिखना हो तो मैं इसको 825 लिख देता हूं, तो ये 1650 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1100। एंड ऑल ऑफ दिस टर्म्स आर डिवाइडेड बाय, यस, ऑल ऑफ दिस टर्म्स अलग अलग तरीके से डिवाइड हो जाएगी, है ना। सो ये जो सारी टर्म्स है इंक्लूडिंग दिस 825, सारे की सारी ना 55 से डिवाइड होती है, समझ रहे हो। सो अगर आप ये 1100 को 55 से डिवाइड करोगे तो दिस विल गिव यू 20, ठीक है ना। 1650 को 55 से डिवाइड करोगे तो दिस विल गिव यू 30 एंड 825 को अगर 55 से डिवाइड करोगे दिस विल गिव यू 15। समझ रहे हो, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं और आगे, है ना, दिस इज 10, दिस इज 15, ओह नो, इसको हम कैंसिल यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, या यस, 20:30:15, है ना। ये 5 से डिवाइड कर देते हैं इसे हम, और ठीक है ना, जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा, 5 6 जा एंड 5 3 जा, 4:6:3, 4:6:3, ये जो है आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर आपका कौन है, वो अमित। अमित का शेयर आपको कैसे मिलेगा, देखो अमित जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो अमित का शेयर मुझे दिख रहा है 3 आउट ऑफ 13 और ओरिजिनल अमाउंट कितना है 19.5 लाख। जब आप इसको सॉल्व करोगे you'll get आंसर, यस, 9 लाख मिलेगा आपको आंसर, समझ रहे हो, है ना। या फिर यू कैन से 4.5 लाख मिलेगा, है ना, 4.5 लाख मिलेगा इसका सॉल्व। लेकिन आपको क्या पूछा है, हाफ पूछा है ना यहाँ पे, उन्होंने कहा है कि हाफ ऑफ अमित शेयर, तो आपने यही पे हाफ लगा दो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए, सही है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे you'll get आंसर एज 2.25 lakhs, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो 4.5 क्यों कहा मैंने, क्योंकि अगर आप इस हाफ से मल्टीप्लाई नहीं करते तो उसका टोटल शेयर 4.5 लाख आने वाला था, लेकिन आपको हाफ ऑफ अमित शेयर पूछा है, मतलब उसका आधा करना पड़ेगा। सो 4.5 का 2.25 लाख जो है वो आधा हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं क्विकली। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अरुण, बानु एंड चित्रा इज 1:2:3। आफ्टर 4 months अरुण इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एज बिफोर, बानु एंड चित्रा विड्रॉ हाफ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ अरुण, बानु एंड चित्रा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 लोग हैं आपके, अरुण है, बानु है, थोड़ा सा ना इसको दूर लिखता हूं सो दैट लिखने में आपको ये समझ में आए अच्छे से। बानु एंड चित्रा 3 लोग हैं आपके। फिर ऐसा सोचो कि अरुण ने 1 रुपया इन्वेस्ट किया, बानु ने 2 इन्वेस्ट किए, चित्रा ने 3 रुपए इन्वेस्ट किए। आफ्टर 4 months क्या हुआ है, अरुण इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एज बिफोर। 4 महीने के बाद ना, तो 4 महीने तक तो 1 रुपया था, उसके बाद उसने उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट किया जितना पहले था, मतलब 1 और 1 2 रुपया हो जाएगा, ठीक है। समय कितना आएगा, देखो उन्होंने कहा है यहाँ पे प्रॉफिट जो है 1 साल के लिए कंसिडर करना है आपको, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 12 में से 4 महीने तो खत्म हो गया आपके, ठीक है।
अब बानु देखते हैं, उन्होंने कहा है बानु एंड चित्रा विड्रॉ हाफ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, हाफ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। सो 2 रुपए जो है बानु के वो 4 महीने तक रहेंगे। उसने उसके बाद अपना आधा इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, मतलब अभी जो है 1 रुपया रहेगा उसका, बानु का, है ना। और कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। अब चित्रा देखो, चित्रा ने भी ये 4 महीने तक 3 रुपए वहां पे रखे थे, ठीक है। सो उसका आधा अमाउंट, है ना, हाफ अमाउंट उसने विड्रॉ कर दिया। सो मैं यहाँ पे ना जानबूझ के 1/2 ऑफ 3 लिखता हूँ, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा 8 के साथ, दैट्स वाई। ठीक है ना, मैं 3 का 1.5 भी लिख सकता था, ठीक है, बट ये अवॉइड किया मैंने, है ना। तो यहाँ पे 2 1 2, 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है। अब दिखते हैं कि हमें क्या एडिशन करना पड़ेगा। 4 + 16, 4 2 8, 8 1 8, 3 2 12, प्लस ये भी आ जाएगा 12, सही है। तो यहाँ पे 16 + 4 20 हो जाएगा, 8 + 8 हो जाएगा 16, एंड 12 + 12 जो है वो 24 हो जाएगा। ये आपको रेशियो मिल गया अभी, है ना। इसको थोड़ा सा अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, सो यहाँ पे 5:4:6 जो है इसका आंसर मिलेगा आपको। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि आपके जो क्वेश्चंस है खास करके पार्टनरशिप के, वो लॉजिक सिमिलर टाइप से आपका सॉल्विंग का मतलब फाइनल जो कैलकुलेशन होगा उसमें आपको सोचना सिमिलर तरीके से है, बट जब डेटा दिया जाता है ना, वहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको डेटा दिया जाएगा। आपको ये समझना है कि किस तरह से वो डेटा देते हैं, कौन सी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं। आपको बस इतना करना है कि जो दिया है गिवन चीजें है और जो कैलकुलेट करने के लिए कहा है, उनमें डिफरेंस नोटिस करके उसमें जो रिलेशन बनता है ना, उसको अगर आप अच्छे से पहचान लोगे तो वहां पे आप जो है इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, है ना, रिलेटेड टू पार्टनरशिप। हम नेक्स्ट सेशन में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।